नारायण 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 नारायण। परम पूज्य महाराज श्री की कृपा से कई महीनों के अंतराल के बाद अब आज हम फिर से आचार्य जी की सन्निधि में ये जो हमारा वेदांत का सत्र समय समय पर यहाँ होता है आचार्य जी की कृपा से, तो भाव तो ये था कि महंत जी महाराज खुद आते, पर पता लगा कि उनको ज्वर है, तो अब बीच में उनको कभी बुला लेंगे जब वो जाएंगे। 3 सितंबर को जाने वाले हैं, उसके पहले। और जैसे आप सब लोगों को पता है कि पिछले सत्र में श्वेता सूत्र को पूरा करके ऐत्रेय उपनिषद आचार्य जी ने भाष्य, आनंदगिरी टीका और दीपिका विद्यारण्य मुनि, और इतना गजब का वो पूरा सत्र रहा, बड़ा आनंद आया। और जहाँ विराम दिया था वहाँ आचार्य जी ने विशेष रूप से इस पे जोर दिया कि जो शास्त्र में बताई गई है अत्यंत परिशुद्ध अंतःकरण, तो त्वम पदार्थ का शोधन जो है, तो वहीं पे हम लोग विश्राम दिए थे। और आचार्य जी वहीं से जैसे उचित होगा वो कड़ी जोड़ेंगे ऐत्रेय उपनिषद की, क्योंकि बहुत लंबा समय बीत गया है और बहुत कुछ विस्मृत भी हो गया है। तो इस बार वैसे तो 20 अगस्त है आज, और 20 सितंबर तक 1 महीने का प्राय सत्र रहता है, पर हमने आचार्य जी से प्रार्थना करी कि इस बार तो 1 वर्ष में एक ही सत्र हो पाएगा, तो इसलिए आपको जाना भी है विदेश, तो जितना समय दे सकें 20 सितंबर का मत रखिए, अगर संभव हो तो थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा। तो आपने कहा ठीक है, मैं देखूंगा कैसे का, मतलब वीसा के लिए और कई प्रकार की औपचारिकता करनी पड़ती है बाहर जाने के लिए। तो आपने अनुमति दी है कि ये 20 सितंबर न मान के, और जितना दिन आप दे सकेंगे और एक्स्ट्रा, तो उसका हमें लाभ मिलेगा। ऐत्रेय उपनिषद क्या ये जो अंतिम अध्याय का दूसरा मंत्र, जहाँ बीच में समयाभाव के कारण विश्राम देना पड़ा आचार्य जी को, तो अब ये ऐत्रेय उपनिषद तो संभवतः 4-5 दिन में पूरा हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि पहले से ही निश्चित हुआ है, उपदेश साहस्री, जो कि आदि शंकराचार्य जी का अद्भुत ग्रंथ है, यानी इस ग्रंथ के बारे में इतनी ज़्यादा अपनी परंपरा में प्रशंसा है आदि शंकराचार्य जी की, कि त्वम पदार्थ का शोधन जो कि इतना कठिन है, साधना में भी आप देखें तो त्वम पदार्थ का शोधन ही सबसे मुश्किल है। और उपदेश शास्त्री में ही भगवान शंकराचार्य जी ने इस पर बहुत ही सुंदर सुंदर सूत्र दिए हैं, और वो सब आचार्य जी हमको क्रमशः, आपने वहाँ चेन्नई से ग्रंथ भी भेज दिए, तो ग्रंथ यहाँ हमारे पास आ गए हैं। जब सत्र शुरू होगा उसके पहले सबको ग्रंथ दे दिए जाएंगे। कुछ लोगों के पास पहुँच भी गए हैं ग्रंथ, पर्याप्त मात्रा में ग्रंथ हैं। तो ये आपकी विशेष कृपा है, आपने पता लगा कि कौन सी टीका यहाँ के लिए ठीक रहेगी, और इसके लिए भी आपने, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, कि बहुत परिश्रम करके भाष्य को, आनंदगिरी टीका को एक साथ लेके
जिसको हमको ढूंढना पड़ता है तो वो सुविधा कर दी है, और जिनके पास है पुराना तो वो तो ढूंढ ही लेंगे, और जिनके पास नहीं है तो पीले रंग का जो बनवाया है वो ले लें। नारायण 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 नारायण। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओं वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो ऐत्रेय उपनिषद जो है देख रहे थे हम लोग। इसका जो है वो भूमिका में बताए थे कि जो श्वेताश्वर उपनिषद किए थे उसके पश्चात क्या लेना है, उसमें हम लोगों को थोड़ा द्विधा थी। तो परमेश्वरान जी, स्वर्गीय परमेश्वरान जी यहाँ पर पधारे थे, उनसे पूछा गया था, तो उनको भी याद कर लेते हैं, इसलिए वो जोड़ रहा हूँ। तो अभी अभी उनका जो है शरीर शांत हुआ है। उनका जो है एक आलोचना थी कि ऐत्रेय उपनिषद करने का, तो हम लोग स्वीकार किए और उसको जो है देख रहे हैं। ऐत्रेय उपनिषद जो है वैसा एक बढ़िया सा उपनिषद है ही नहीं है। कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करते वक्त जो है ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, एक बढ़िया से उपनिषद नहीं है, बेकार की है, मतलब उसमें पढ़ने का इच्छा किसको होगा, है ना। मगर फिर भी जो है उसमें जो वैराग्य उत्पत्ति के लिए विषय बताया गया है और जो सृष्टि का तात्पर्य जो बढ़िया से समझाया गया है, ये प्राय लोग क्या मानते हैं, मांडुक्य उपनिषद ही जो है एकमात्र उपनिषद जो एक जीववाद का विषय जो है बता रहा है, पूर्ण तत्व को जो है बता रहा है बोल के जो है लोगों का मानना है। मगर कोई भी उपनिषद का एक ही मत हो सकता है। एक एक उपनिषद में भिन्न भिन्न मत हो गया तो उपनिषद ही नहीं रहेगा वो। तो इसलिए यहाँ पर भी वही बात बताया है, ये हम लोग जो है समझ रहे हैं। तो प्रारंभ तो करना है अंतिम जो अध्याय का, अंतिम खंड का जो है, जहाँ पर प्रज्ञानम ब्रह्म का विषय है वो समझना है। तो सीधा जो है द्वितीय मंत्र को लेके प्रज्ञानम ब्रह्म कह सकते हैं, मगर गड़बड़ क्या है, क्यों प्रज्ञान ब्रह्म है बोल के समझ में नहीं आएगा। तो बहुत से विषय उसके पहले जो है आलोचना हुआ है और कुछ में नहीं थे, सुने होंगे। फिर भी मुख्य विषय उसका क्या नींव है वो समझना चाहिए हम लोगों को। तो जो 2 अध्याय में जो किए हैं वो क्या है, तो इसलिए उसको जो है एक सारांश अभी जो है बता के उसके बाद जो है मैं पुनः प्रवेश करूंगा ऐत्रेय उपनिषद में। अभी तक यही हुआ है। ऐत्रेय उपनिषद ऐत्रेय आरण्यक का एक भाग है। ऐत्रेय उपनिषद क्या है, ऐत्रेय आरण्यक, आरण्यक में जो रहने वाला उपनिषद है स्पष्ट। और यहाँ पर आचार्य है महीदास,
तो उन्हीं के नाम महिदास आयत्रेय, उन्हीं के नाम से जो है आयत्रेय उपनिषद। तो दास नाम जोड़ने से जो है हम लोग उसके ऊपर कुछ कुछ विचार किए नहीं हम लोग, मगर सामान्य क्या है, शर्मा, वर्मा, गुप्ता इत्यादि में दास भी जो है अंतिम चरण का होता है, इसलिए आचार्य का नाम इतना प्रचल नहीं हुआ है, ऐसा मानने वाले लोग भी हैं। तो सामान्य दक्षिण में एक प्रयोग है, ऋषि मूल और नदी मूल को नहीं देखना है बोल के। तो वैसा जो है हम उसके पीछे में हमेशा जो है ये ग्रंथ का किस ज़माने के है और ये आचार्य किस ज़माने के, उस विचार में कभी प्रवृत्ति नहीं होता हूँ क्योंकि हमें जो है हमारा आचार्य भगवान भाष्यकार पढ़ा के गए हैं, उनका जीवन में ही पढ़ा के गए, मतलब क्या समझाए हम लोगों को। आचार्य भगवान भाष्यकार का आविर्भाव समय क्या है, कुछ लोग मानते हैं ईश पूर्व 5वीं शताब्दी, कुछ लोग मानते हैं नहीं ईश के पश्चात जो है 8वीं शताब्दी, ये सब मानते हैं, उसमें बहुत भेद है। तो लोग मुझे आके पूछते हैं ये भेद इतना है तो कब है उनका आविर्भाव, तो मैं मतलब ठोस जानना चाह रहे थे। दक्षिण में एक मठ है वो जो है दूसरा मानते हैं और बाकी सब मठ एक दूसरा मानते हैं, है ना। तो दक्षिण का ओ मठ वाला मेरे से जो है पूछ रहा है, मतलब मैं किस पक्ष का हूँ बोल के पूछने के लिए, समझने के लिए। तो मैं बोला मूर्ख, भगवान भाष्यकार एक ऐसा आचार्य है जो सिर्फ खाली बात नहीं किए हैं, उनका जीवन में ही जो है सिद्ध करके चले गए। क्या जगत मिथ्या जो बात कह रहे हैं, तो उसमें जो है उनका आविर्भाव का समय सत्य हो गया तो उनका सिद्धांती चौपट हो जाएगा, इसलिए वो भी कह दिए अरे 8 या 5 कोई भेद नहीं है, जहाँ भी जो है जैसा मर्जी कर लो। वैसा महात्मा लोगों का एक विशेष और विषय है, क्या है, जो जीव समाधि प्राप्त करते हैं उनका जो तिथि है वो तिथि निश्चित नहीं होता है, जैसा बाकी सबका जो है पुण्य तिथि करके हम लोग मानते हैं, मगर जीव समाधि का जो लिए है उनके लिए ऐसा एक दिन नहीं है, जब भी मर्जी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ऐसा भगवान भाष्यकार जो है यहाँ पर हम लोगों को सत्य एक ब्रह्म मात्र है, मेरा जन्म भी सत्य नहीं है बोल के सिद्ध करके चलेगी। तो ऐसा ये जो महिदास के बारे में इसलिए मैं विचार नहीं करना चाहता हूँ। आगे जाके जो है आयतर्य आरण्य के जो है 5 अध्याय वाला है, ऐसा जो है हम लोग देखे थे। उसमें पहले जो है कुछ विषय क्या चल रहा है वहाँ पर, महाव्रत क्या है, महाव्रत का लक्षण क्या है और उस महाव्रत का जो है विषय क्या है, उसके बारे में विचार करके वहाँ पर किए हैं हम लोग प्राण विद्या, हिरण्यगर्भ विद्या या प्राण विद्या, जो भी कहिए कोई फर्क नहीं है। तो हिरण्यगर्भ विद्या या प्राण विद्या का जो विचार वहाँ पर बहुत बढ़िया ढंग से जो है हो रहा है। और आगे जाके जो है 3 सवन का विषय में जो है ध्यान को जो है वहाँ पर बताए हैं, प्रातः सवन, माध्यम दिन का और साय, ये 3 सवन जो है कर्मकांड में बहुत मुख्य है। तो वैसा यहाँ पर भी जो है ये 3 सवन के ऊपर जो है एक बढ़िया से विचार पूर्व मीमांसा में चलता है। ये जो प्रातः सवन, माध्यम सवन और सायं सवन के लिए जो गाय लेके आते हैं उसको कैसा जो है विभाजन करना है बोल के वहाँ पर बड़ा चर्चा होती है। तो यहाँ इस रूप में जो एक ध्यान बताया गया है, प्रातः सवन, माध्यम दिन का सवन और सायं सवन रूप में। प्राय यहाँ पर कर्म से संबंधित नहीं है, उपासना से संबंधित ही विषय ज़्यादा हो रहा है आरण्य के भाग में, इस आरण्य में। और उसी में क्या है, उपासना करते वक्त ब्रह्मैव गायत्री ब्रह्मैव तदाह करके जो है ये गायत्री क्या है और आह दिन क्या है वो सब ब्रह्म ही है, ऐसा सिद्ध करके वहाँ ही मतलब प्रारंभ में ही जो है उपासना विषय में ही ये कह दिया गया है। उपासना विषय में कहने से जो है उसका तात्पर्य कुछ नहीं निकलता है, तब भी उसको उपनिषद नहीं कह सकते हैं, क्योंकि संध्यावंदन में जो है आचमन इत्यादि करने के बाद जो है गायत्री मंत्र सब करते वक्त जो है हम लोग कहते हैं
असो ब्रह्मादित्य इत्यादि जो है हम लोग ब्रह्मैवाहमस्मि करके जो है हम लोग कर्म को संपूर्ण कर देते हैं। ब्रह्मैवास्मि कर्म में प्रयोग करते वक्त भी जो है हम लोगों को थोड़ी अनुभव होता है हम ब्रह्मास्मि करके, वो कर्म का एक मंत्र है बस, उसका अर्थ क्या है कोई ज़रूरत नहीं है, कर्म में बताया है बस उतना ही है। तो इस रूप में जो है उसमें कोई मुख्यत्व ही नहीं है, उसमें भाव ही नहीं होता है। यद्यपि गायत्री मंत्र में जो है कुछ भाव आ सकता है, सबके लिए नहीं है वो भी, मगर ये जो ब्रह्मैवास्मि जो कहते हैं तब उसमें कुछ भी नहीं है, वो खाली मंत्र है। हाँ, कॉफ़ी बनाओ, ब्रह्मैवास्मि हो गया वहाँ पर बात। मतलब कॉफ़ी और ब्रह्मैवास्मि का जो है मुख्यत्व किसका है, कॉफ़ी का है। ब्रह्मैवास्मि में उसमें मुख्यत्व ही नहीं होता है। तो इसलिए उपासना कांड में जो बताया गया है वो ब्रह्मैवास्मि या आदित्य ब्रह्म, सूर्य ब्रह्म इत्यादि वो मुख्य नहीं है वहाँ पर, क्योंकि उसमें कुछ तात्पर्य ही नहीं निकलता है हम लोगों के लिए। तो इसलिए अंतिम में जो है वहाँ पर बताए, स्वामी जी याद दिलाए कि वहाँ पर बताए शुद्ध अंतःकरण वाले, है ना। तो वो जो है हम लोग नहीं है। उस शुद्ध अंतःकरण के लिए दो उपनिषद ऐसा जो है जबरदस्त उपनिषद है, एक ऐत्रेय उपनिषद है और एक तैत्रेय उपनिषद है, जो उपासना के सहित, यद्यपि बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद इत्यादि जो है इतना बड़ा बड़ा उपनिषद में सब है, फिर भी क्या है छोटी सी उपनिषद है, मगर जो है संपूर्ण उपनिषद रूप में ये सब आ जाता है ना। तो वहाँ से जो है द्वितीय और तृतीय आरण्यक में जो है, पहला आरण्यक में इतना ही विषय है, तो द्वितीय और तृतीय आरण्यक को जो है महाऐत्रेय उपनिषद इस संज्ञा से जो है लोक में जाना जाता है। तो उसमें भी क्या है 6 अध्याय को ही जो हम लोग 6 अध्याय नहीं 6 खंड, 3 अध्याय और 6 खंड, उसको ही जो है हम लोग उपनिषद रूप में मानते हैं। आत्मषट्क नाम दिया जाता है उसको, आत्मषट्क, आत्मा के बारे में विचार करने वाला 6 भाग है। तो उसमें द्वितीय आरण्यक में ये प्राण विद्या और जो है जगत का कारणत्वेन जो है हिरण्यगर्भ को जो है वहाँ पर समझाते हैं। और वहाँ पर प्राण विद्या कहते वक्त क्या है, एक और जैसा ब्रह्मैव अहः इत्यादि कहा है पूर्व प्रथम अध्याय में, वैसा द्वितीय अध्याय में एष पंथा एतत् कर्म एतत् ब्रह्म एतत् सत्यम तस्मात् न प्रमाद्येत तन्न अतीयात् करके जो है स्पष्ट कर दिए है। यही जो है पंथा है, ज्ञान ही पथ है बोल के स्पष्ट कर दिया वहाँ पर। एष पंथा, ज्ञान ही, ज्ञान मात्र जो है यहाँ पर पथ है। फिर भी वहाँ पर हम लोगों को जो है वो स्पष्ट समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसके साथ क्या कह दिए हैं, नहीं अत्यायत पूर्वे ये अत्यायन ते परा बभूवुः करके जो है एक और मंत्र, पूर्व में जो लोग थे वो एक कर्म को जो है उल्लंघन नहीं किए हैं, और जो उल्लंघन किए हैं वो जो है नष्ट हो गए, परा बभूवुः वो विनष्ट हो चुके हैं। ये कह के मतलब यद्यपि नान्यः पंथा विद्यते अनाय शब्द के वही स्वरूप यहाँ पर भी बता रहे हैं। येष पंथा मंत्र प्रारंभ ही हो रहा है येष पंथा करके, फिर भी अगला मंत्र में जब बताते हैं कि ये जो है कर्म को छोड़ना नहीं है, तब हम लोगों को क्या है, अच्छा ये पंथा है, ये पथ है, सही है, उसमें कोई संशय नहीं, श्रुति में बताई है, मगर कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये ज्ञान कर्म समुच्चय वाले जो है यहाँ पर दृढ़ हो जाते हैं। उनको जहाँ पर घुसने का जो है थोड़ी छोटी सी जो भी वहाँ आशा है, तो वहाँ पर वो अपना जो है स्थान सिद्ध कर देते हैं, अपना आसन जो है जमा लेते हैं। तो ये शब्द को जो है लेके वो क्या है अत्यायत, देखो पूर्व आचार्य जो लोग जो है वो लोग ही नहीं किए हैं, तुम क्या कैसा छोड़ सकते हो। तो इसके ऊपर विचार करने के लिए जो है आपको उपनिषद में जो है बड़ा लंबी चौड़ी जो है विचार करते हैं भगवान भाष्यकार। तो यहाँ पर उसी प्राण विद्या के आधार पर उक्त विद्या और उसका प्रशंसा को जो है कहा जाता है। और वहाँ पर भी एक ब्रह्म क्या है, उदरादि ब्रह्म है, ऐसा कुछ आचार्य जो है वहाँ पर मानते हैं। प्राण ही जो है उक्त है, प्राण ही ब्रह्म है, ऐसा कुछ आचार्य लोग, मतलब वहाँ पर ये जो ब्रह्म क्या है उसके ऊपर विभिन्न आचार्यों का मत भी बताया गया है। तो
प्राण का ही विभूति है, ये सब कह के जो है द्वितीय आरण्यक तृतीय खंड में जो है आत्मा को उक्त रूप में बताया जाता है। ठीक है, और वहां से जो है तृतीय आरण्यक, इतना ही है सारांश, वहां पर ज्यादा देखने का कोई जरूरत नहीं है। उक्त क्या है? उक्त एक विद्या है, तो उक्त विद्या, हाँ आपको जो है वो छांदोग्य उपनिषद में इत्यादि आता है वो। तो ठीक है, वहाँ पर उ क त इत्यादि एक एक अक्षर को लेके, जैसा अकार उकार मकार लेते हैं वैसा जो है एक एक अक्षर को लेके बड़ा लंबी चौड़ी विचार है वहाँ पर। ठीक है, तो आरण्यक, तृतीय आरण्यक संहिता उपनिषद के रूप में जो है वहाँ पर हम लोग अभी देख रहे हैं, इसी को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भिन्न भिन्न आचार्यों का जो है विषय, मांडुक्य का जो है ध्यान ही जो है एक श्रेष्ठ मात्र उपाय है इत्यादि जो है कह के वहाँ पर प्रवृत्ति कर रहे हैं। और उसमें भी क्या है, क्या एक एक आचार्य क्या मानते हैं, पूर्व सृष्टि भूलोक है, पर सृष्टि स्वर्ग है, बीच में जो है वायु ही सेतु है। ये भूलोक और स्वर्गलोक को जो है संबंधित बांधने वाला कौन है, संबंध करने वाला वायु है, ऐसा मांडुक्य ऋषि का जो है कहना है। तो माकशव्य ऋषि वो जो है वायु नहीं है, आकाश ही इसका सेतु है। पूर्व सृष्टि और अपर सृष्टि जो है ही है, भूलोक और स्वर्गलोक, मगर इसका जो सेतु क्या है, आकाश है, ऐसा वो मानते हैं। और वायु मतलब आकाश, वायु मतलब आकाश, आकाश मतलब वायु, ऐसा लेना है क्या? तो वहाँ पर वो कह रहे हैं वो स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, इसलिए वहाँ पर वो एक माने या दो माने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा करके वो आगे बढ़ते हैं। तो अगस्त्य ऋषि जो है वहाँ पर कहते हैं वायु और आकाश जो है स्वतंत्र है। भिन्न भिन्न मत को वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, बाकी कुछ नहीं है, ध्यान के लिए ध्यान योग्य है। तो वहाँ पर सगुण ब्रह्म का विषय का विचार है। तो आगे 4 से 6 आत्म षट्क जो हम लोग प्रवृत्ति के उपनिषद रूप में वहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पर कैसा करते हैं इस आत्म षट्क को? उपनिषद यद्यपि जो है अंतिम, अभी जो देखने वाले हैं वही उपनिषद भाग है। अभी जो देखने वाले हैं, यहाँ से प्रारंभ होने वाला है, वही उपनिषद है। उपनिषद मतलब क्या है? ब्रह्म विद्या, वेदांत, ये सब पर्याय शब्द है। उपनिषद, ब्रह्म विद्या, वेदांत, ये सब पर्याय शब्द है। वेदांत मतलब क्या है? जहाँ पर जीव ब्रह्म का ऐक्य को बताने वाला वाक्य है, वही है जीव ब्रह्म अभेद बोधक वाक्य। जो महावाक्य है वो महावाक्य जिसमें है, उसी को उपनिषद माना जाता है। तो अभी जो देखने वाले प्रज्ञानम ब्रह्म आपका अंतिम अध्याय में अभी प्रारंभ होने वाला है। यद्यपि वो उपनिषद है, फिर भी इसको उपनिषद में क्यों लेना है? आपको क्या है? जीव और ब्रह्म को अभेद सिद्ध करना है, तो वहां चलिए ना। यहाँ इसको उपनिषद में रूप में लेने का जरूरत क्या है? क्योंकि आप देखिए बृहदारण्यक उपनिषद का जो अंतिम चरण, कुछ लोग जो है उसका तात्पर्य ही नहीं निकालेंगे, सीधा सीधा मंत्र को पढ़ के चले जाएंगे। क्योंकि अंतिम चरण जो है गृहस्थ धर्म का विषय है। गृहस्थ धर्म का विषय सन्यासी क्या पढ़ाएंगे बोल के जो उसको ऐसा ऊपर ऊपर से जो है पारायण करके चले जाते हैं। तो वैसा यहाँ पर भी पारायण ही करके जाना चाहिए। यदि जो है हम लोग एक मर्यादा रखे, भगवान भाष्यकार इसको जो है चुना है, इसलिए जो है करके पारायण करके जाना है। क्योंकि हम लोग भगवान भाष्यकार को मानते हैं, तो इसलिए पारायण करके जाना है। तो इसमें विचार करने का ही जरूरत क्या है? क्योंकि आपको क्या चाहिए? लड्डू चाहिए, वो लड्डू जिस दुकान में है उसी को तो देखना है। हर एक दुकान का जो है विंडो शॉपिंग कहते हैं अंग्रेजी में। दुकान में क्या है वो देखने का जरूरत क्या है? जो खरीदने के लिए आए वो खरीद के जाओ ना। जैसा आजकल वो उदाहरण भी देते हैं, आम का बगीचा में गया तो आम तोड़ो, पत्ता को क्यों गिन रहे हो? तो यहाँ पत्ता गिनने का काम चल रहा है। पत्ता गिनने का काम क्यों चल रहा है? क्योंकि जैसा याद दिलाए है, शुद्ध अंतकरण वालों को ही जो है वो प्रज्ञानम ब्रह्म जो बताया जाता है, तब तुरंत अनुभव में आता है। नहीं तो वो केवल शब्द मात्र जो है हो जाता है।
कोई जो है तत्वमसी कहने से हम लोग तत्वमसी बन नहीं जाते हैं। कोई तत्वमसी हम लोगों को उपदेश देने से हम तत्वमसी नहीं बन जाते हैं। तत्वमसी कोई बनने वाला विषय ही नहीं है, वो समझ में नहीं आता, इसलिए जो है बनना चाह रहे हैं हम लोग। हम लोगों का बड़ा कमजोरी क्या है, हम लोग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कोई भी विषय है, ये वो इतना सिर्फ नहीं है, विषय के सिर्फ जो है चाहना नहीं है, मगर ब्रह्म को भी हम चाहते हैं। ये जब तक वो व्याधि नहीं छूटता है, ब्रह्म को चाहने का व्याधि, तब तक घूमते रहना पड़ेगा। दूसरा रास्ता ही नहीं है। मतलब ब्रह्म को चाहना ही नहीं चाहिए क्या? ब्रह्म को चाहना ही नहीं चाहिए क्या? तो बात वो नहीं है। ब्रह्म को विषय रूप से चाहना और अपना स्वरूप में जानना, ये दोनों जो है भेद है। वेदांत में एक शब्द जो है, दो शब्द जो है पर्याय प्रयोग है, ज्ञान और अनुभव। ज्ञान और अनुभव भिन्न भिन्न नहीं है। बाकी जगह पे सब दुनिया पूरा क्या है, ज्ञान और अनुभव को भिन्न रूप में ही देखते हैं, मगर वेदांत में ज्ञान ही अनुभव है, अनुभव ही ज्ञान है, उससे पृथक नहीं है। जब तक ये जो है ज्ञान दृढ़ नहीं होता है, तब तक अनुभव के पीछे ही हम लोग जाते हैं, ज्ञान के पीछे नहीं है। तो ये अनुभव के पीछे जाना ही क्या है? चाहना, ब्रह्म को चाहना। तो वो चाह हम लोगों को जरूरत नहीं है। तो वो समझाने के लिए, मतलब सीधा सीधा ब्रह्म को समझाए तो, अरे ये बहुत कुछ, जैसा जो है ब्रह्म सूत्र पढ़ाते वक्त बात बताया, ये घर में जो बात करने वाले वही गप वहाँ लगा रहे थे, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो वैसी बात हो जाता है। तो एक महात्मा जो है मुझसे पूछ रहे थे, एक पंक्ति मुझे भेजे थे, और पंक्ति क्या है, रामानुजाचार्य का भगवद गीता का एक पंक्ति है। ये क्या इतना पागलपन कैसा हो सकता है, और इनको जो है कैसा इतना बड़ा जो है महत्व देते हैं, ये प्रश्न था उनका। वो पंक्ति को जो है एक फोटो भेजा है, और भेज के उसके नीचे जो है ये पंक्ति था। इतना पागलपन है इसमें, इनको कैसा इतना बड़ा मान सकते हैं। तो मैं पहले भी यहाँ पर बताया, आचार्य शब्द का एकमात्र जो है उसका सक्षम, उस शब्द का जो है प्रयोग योग्य है, मतलब वो भगवान भाष्यकार मात्र है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा जो भी आचार्य हम लोग मान सकते हैं, मगर वो आचार्य पद का जो है योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? उनको इतना नीचा जो है योग्य ही नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है? मतलब आप जो है ब्रह्म ज्ञान के लिए आ रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान के लिए आ रहे हैं, तो आपको जो है ब्रह्म ज्ञान पढ़ाना चाहिए, आपको उसका योग्य बना के, अधिकारी बना के आपको समझाना चाहिए। ये नहीं है तुम जो है, जैसा हम लोगों को स्कूल में, हम कैसा थे हम लोगों को मालूम है, स्कूल में टीचर लोग कहते हैं तुम गधा जो है चराने के लिए योग्य हो, गाय चराने के लिए योग्य हो, कह देते हैं। तो गाय चराने के लिए योग्य तो पहले ही मालूम है मुझे, पढ़ने के लिए आए हैं आपके पास, तो कम से कम उसको पढ़ाओ, आप तो योग्य हो। तो बात यही है ना। तो हम लोग किस के लिए गए हैं, उसको देखने के बजाय हम लोग क्या देख रहे हैं? सृष्टि का प्रक्रिया देख रहे हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म को देखना चाहिए, वो छोड़ के हम लोग अन्य कोई विषय ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर पत्ते को क्यों गिन रहे हैं हम लोग? तो उसका तात्पर्य यहाँ पर जो ये जो रामानुजाचार्य का जो है विषय, उनको उत्तर जो दिया था, मैंने बताया, देखो रामानुजाचार्य को मैं आचार्य रूप में मानता ही नहीं हूँ। मैं किसी को नहीं बोलूँगा, मगर तुम्हें सिर्फ बताता हूँ, ये आपके लिए एक रहस्य है। शायद अभी आजकल जो है प्रभु बहुत ब्रह्मज्ञानी घूमते हैं, दो शब्द पढ़ के जो है शास्त्र पढ़ाने का सक्षम नहीं है, अधिकारी लोग नहीं हैं वो लोग, मगर इसलिए जो है ब्रह्म बांटते जाएंगे। और जो शास्त्र पढ़ाते हैं उनको जो है ब्रह्मज्ञानी का श्रेणी में कोई लेंगे ही नहीं है, वो आचार्य है बस। और ये जो मूर्ख है, जिनको जो है आत्मा का शब्द भी, अर्थ भी नहीं मालूम है, वो ब्रह्मज्ञानी बन के घूमता है। यहाँ पर बहुत से हम लोग देखे हैं, है ना। तो इसलिए ये जो स्थिति अभी जो देख रहे हम लोग, ये स्थिति जो है उस समय
और भी ज़्यादा हो, शायद था। सब जो है वेदांत तो पढ़ते थे, मगर वेदांत में जो है जैसा एक बार बताया था, मुंह में डालकर शिव ब्रह्म तो शिव ब्रह्म क्या है, ऐसा करके जो है गप्पे मारते थे वेदांत का। तो देखा है यहाँ पर भक्ति भी नहीं है और वेदांत भी नहीं है। कम से कम इसको जो है बांध के रखो भक्ति में करके जो है वो शायद एक प्रवृत्ति किए है। मतलब विदेश में जो है वो ईसाई का जो जीवन चरित्र में जो है एक कहानी है। उनका जो चेला है, अपना चेला यूदास कह के, वही जो है यही तुम लोग जिसको ढूंढ रहे हो वो जीसस यही है बोल के उनको जो राजा का लोगों को जो है समझाया। तो इसलिए कोई जो है दूसरे के ऊपर, दूसरे को जो है यही है वही है बोल के किसी को जो है दिखाए तो उनको जो है यूदास नाम जो है दिया जाता है। जूदास या यूदास, जे जो है साइलेंट है, यूदास कहता है। ठीक है, तो उसका और इसका तात्पर्य क्या है? ये जो बाइबल हम लोग देख रहे हैं, उस बाइबल से जो है अच्छा बाइबल, बाइबल मतलब क्या है? संकलन है, बहुत सी स्मृतियों का संकलन है बाइबल। मतलब एक आदमी का स्मृति है मैथ्यूस कह के, उसका संकलन है वो एक बाइबल। वैसा जो है एक एक आदमी का जो है अपना जो स्मृति है, मैं उनके साथ ऐसा था, वैसा घूमते वक्त ये हुआ है बोल के वो संकलन को ही बाइबल मानते हैं। उसमें एक है यूदास का भी, पहले नहीं मालूम था, अभी जो है वो प्राप्त हुआ है। नॉस्टिक बाइबल कहते हैं। नॉस्टिक मतलब ज्ञान स्वरूप, ज्ञान वाला है तो कहते हैं उसको। वो कुछ भी है तो क्या है, ये यूदास को जो है जीसस बुलाए थे, बुला के जो है देखो तुम मेरा चेले हो, अनन्य हो, इसलिए तुमसे ही ये अपेक्षा रख सकता हूँ मैं। क्या बताइए, कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए। तो कल जो है वो लोग आएंगे, उनसे जो है पैसा ले लो और यही जीसस बोल के मुझे दिखाओ। वो नहीं कर सकता हूँ, वो करने से जो है आपको मार देंगे। यही जो है नियम है, यही नियम है, ऐसे ही मेरा मृत्यु जो है तय है। ठीक है, अभी तुम जो है ये तुमसे ये अपेक्षा क्यों रखता हूँ? यदि तुम जो है मुझे दिखाया तो तुम्हें कोई मानेंगे नहीं, तुम्हारा नाम जो है ये भूलोक जब तक है तब तक खराब रहेगा। तुम मेरा अनन्य हो, तुम ही इस बात का जो है स्वीकार कर सकते, इसलिए तुम्हें बताता हूं बोल के जो है उनको बताए हैं। तो ये तात्पर्य क्या है? वैसा जो है मेरे नाम खराब होने से भी कोई बात नहीं है, मगर कम से कम इन लोगों का जो है कोई उद्धार हो जावे बोल के अपने आप को जो है सूली में जो है लटका दिए। ये जो है तात्पर्य निकालना चाहिए, नहीं तो जो है इतना बड़ा विद्वान क्यों जो है बेकार का एक वो पढ़ा तो जो है हर एक पंक्ति में 10-100 गलती जो है देख सकते हैं हम लोग, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये विषय क्या है? ये क्या प्रज्ञानम ब्रह्म को देखने के बावजूद जो है हम लोग जगह पे जो है हम लोग देख रहे क्या है? ये सब का जरूरत क्या है? पहले ये भगवान भाष्यकार जो है स्पष्ट कर रहे हैं, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, यही जो है वेदांत का सिद्धांत है। तो इसलिए केवल अपवाद किया तो अध्यारोप कैसा हुआ है ये मालूम ही नहीं होता है हम लोगों को। दिक्कत क्या है? अध्यारोप समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोगों को कभी अपवाद ही नहीं होता है। अध्यारोप जब समझ में आ गया है, ये सृष्टि पूरा अध्यारोपित मात्र है, ये समझ में जब आ जाता है तब अपवाद एक क्षण में हो जाता है। मगर निश्चय होता है कि हम लोगों को ये सृष्टि जो है केवल अध्यारोप मात्र, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए उसको सिद्ध करने के लिए क्या कृपा है, देखिए असीम कृपा है। तो हमको जो है ये अध्यारोप मात्र है भाई, वो जो है समझाने के लिए पहले से जो है उपनिषद रूप में लेके उसको प्रारंभ कर रहे हैं। नहीं तो आप जो है देख सकते ग्रंथ क्या है, महावाक्य पंचक इत्यादि। तो महावाक्य का केवल आधारित जो है ग्रंथ है। तो ऐसा महावाक्य का जो है बहुत से ग्रंथ है। तो महावाक्य केवल लेके जो है ये विचार कर सकते थे, क्यों इतना जो है बवाल,
क्योंकि ये बबल रूप में ही तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आता है क्यों जो है ये सब बात कर रहे हैं बोल के, अंतिम तक समझ में नहीं आता है और अध्याय चल जाता है। तो इसलिए क्या है, ये समझाना है, उनका कर्तव्य है। अध्यारोप क्या कैसा हुआ, ये यदि दृढ़ निश्चय नहीं हुआ तो आपका कभी भी अपवाद बन ही नहीं सकता है। अध्यारोप के बारे में दृढ़ निश्चय जब तक नहीं होता है तब तक आप अपवाद नहीं कर सकते हैं। जब तक ये रस्सी है, इसमें मैं शाम को जो अध्यारोप कर रखा हूं, ये बुद्धि नहीं हो सकता है। जब नहीं होता है तब तक जो है उसका जो अधिष्ठान ज्ञान रस्सी ही है, वो बिल्कुल प्राप्ति नहीं हो सकता है। इसीलिए ये इतना मतलब आत्म षटक में जो है आत्म पंचक, ये अध्यारोप का भूमिका है। लगभग एक मंत्र में जो है मतलब इतना दूर जो है अध्यारोप करके एक ही मंत्र में अपवाद को कर देते हैं, एक ही मंत्र में। तो परसों जो है मैं चेन्नई में जब था, चेन्नई में बगल वाला घर 3 मंजिलों का घर है, जो जिसका मालिक था वो मर गया, उसका बेटा या बेटी किसी के पास भी चला गया। वो जो भी पैसा आता था, एक छोटा सा ऐसा कमरा बनाया, ठीक है, जो भी पैसा आता है यहाँ एक कमरा, वहाँ एक कमरा, वहाँ एक कमरा करके 3 मंजिल बना दिया। मतलब 3 मंजिल बनाते बनाते जो है कम से कम 40-50 साल तो हो गया होगा। उसका कहानी अभी यहाँ कैसा जुड़ रहा है। तो मैं जब चेन्नई आया था, 3 ही दिन में जो है साफ एक मशीन, पोक्लेन मशीन लेके आया, उसका जो है थोड़ा, और जो है उसको रातों रात, एक रात मेरा नींद पूरा खराब है। क्यों? रातों रात जो है, क्योंकि चेन्नई जैसा सिटी में जो है दिन में लॉरी नहीं आ सकती है, रातों रात में जो है ये सब मलबा को लेके साफ, दूसरा दिन बाहर आके देख रहे कुछ नहीं है वहां पर। 3 मंजिल बिल्डिंग है, 50 साल लगा बनाने में। उसका चक्कर क्या है, आप बनाते जब मतलब तमिल में एक कहावत है, घर बना के देखो, शादी करवा के देखो, तब समझ में आएगा दिक्कत क्या है। तो आपको मिस्त्री मिला तो उसके साथ जो आदमी आता है मिलाने के लिए, वो नहीं आएगा। वो आ गया तो मिस्त्री नहीं मिलता है, दोनों आ गया तो सीमेंट नहीं मिलता है, रेत नहीं मिलता है। तो ये जो चक्कर है, इतना चक्कर जो है वो काट के 3 मंजिल खड़ा किया है, एक ही दिन में रातों रात निपटा दिए। तात्पर्य क्या है, अध्यारोप करना जो है बहुत ही मुश्किल है। अपवाद एक ही मंत्र में जो है अध्यारोप को सिद्ध करना जो है बहुत ही मुश्किल है। अपवाद को एक मंत्र काफी है, जैसा एक ही दिन में सब साफ। यही जो है, इसलिए जो है इतना अध्याय और इतना मंत्र ये अध्यारोप को सिद्ध करने के लिए है। तो प्रारंभ कर रहे अध्यारोप। तो 3 खंड, चतुर्थ जो है, चतुर्थ अध्याय में जो है 3 खंड है, उसमें अध्यारोप अपवाद का जो है विषय विचार करते हैं। 5वां में 1 खंड है, तो उसमें जो है गर्भादि का जीव स्थिति जो है वो कैसा है उसको सिद्ध करते हैं। तो 6ठे खंड में जो है छठे अध्याय में एक ही खंड है, वो हमारा ब्रह्म विद्या है। तो मतलब ये ब्रह्म विद्या नहीं है, ये बात नहीं है, उसमें जो है प्रज्ञान ब्रह्म जो महावाक्य है वो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चतुर्थ अध्याय का वो जो 3 खंड में, उसमें क्या है, पहले सगुण ब्रह्म हिरण्यगर्भ और प्राण विद्या रूप में जो बताया गया है उसके बारे में, और उपासना उक्त विद्या इत्यादि का जो उसके बारे में जो बताए हैं, वहाँ से उसको संबंध करके भगवान भाष्यकार में यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स नोट करके लेके आया है। तो पिछली बार ही जो है जब समाप्त हो गया है, महात्मा जो है मेरे पास आके बता दिए हैं, अगले बार जब आएंगे ये जो है 2 अध्याय का एक संग्रह दिया, तो जैसा बढ़िया से तब मतलब ऐसा शब्द प्रयोग करके जो है आप प्रार्थना करेंगे तो कौन नहीं करेगा बताइए। जैसा आप बढ़िया से जो है
वो जो भाष्य को कर दिए है वैसा ये भी जो है 2 अध्याय को भी कर दीजिए बोल के बताए। तो बोला चलो ठीक है बोल के एक दिन पूरा बैठ के इसको लिख दिया। एक पूरा पेन जो है ख़त्म हो गया, पूरा पेन। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार जो बताए है भाष्य का विषय, उसी को लेके जो है मैं यहाँ पर संग्रह कर रहा हूँ। ठीक है, तो सगुण ब्रह्म और हिरण्यगर्भ का जो है उपासना क्या है वो उक्त विद्या के रूप में जो बताए थे उसको सब जो है पहले बताए थे। ठीक है, अभी यहाँ से क्या है, ये जो बताए है उक्त विद्या उसके बारे में कुछ आपने विचार ही नहीं किया है। प्राण विद्या तो उतना बड़ा है, तो उपासना है तो समझाना चाहिए। तो भगवान भाष्यकार बहुत बढ़िया से एक वाक्य ले रहे हैं वहां पर, देवताप्यय लक्षण। ये जो है देवताप्य लक्षण पर पुरुषार्थ रूप में जो मानते हैं ये देवताप्य लक्षण है, और ज्ञान कर्म समुच्चय ही है। ये हम लोग को ये जचता नहीं है। ज्ञान कर्म समुच्चय को हम लोग मानते ही नहीं हैं, तो इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा विचार करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी हम लोग को तो ये फिर भी तो हो ही जाता है। तो इसलिए क्या है, ठीक है, आत्मा वा इदम करके जो है जब प्रारंभ करते इस मंत्र के जो है विषय यहाँ से क्या होता है उसके बारे में विचार करते हैं। इतः पश्चात इसके बारे में, इसके बाद क्या है, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। पूर्व पक्षी का 2 विषय है, क्योंकि वो क्या है, ज्ञान कर्म समुच्चय के बारे में उसको स्थापित करना चाहता है, ज्ञान कर्म समुच्चय को। तो इसलिए कर्म संबंधित होना चाहिए या कर्मनिष्ठत्व होना चाहिए, ये 2 विषय जो है उसका दृढ़ उस शब्द है, उसका शब्द है कर्म संबंधित्व या जो है कर्मनिष्ठत्व। कर्म संबंधित्व सीधा जो है कर्म के साथ संबंध है, कर्मनिष्ठत्व अंग के साथ कर्म के साथ संबंध है, अंग के द्वारा कर्म के साथ संबंध है। कर्म संबंधित तो मतलब सीधा कर्म के साथ संबंध है, कर्मनिष्ठत्व मतलब अंग द्वारा कर्म के साथ संबंध है। मतलब क्या है, देखिए ये जो है गणपति हवन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, गणपति हवन जो है स्वाहा स्वाहा हो गया, अभी ये कर्म है, हो गया, ये कर्म संबंधित्व है। ठीक है, ये गणपति अभी जो बता रहा था प्रारंभ में संध्या वंदन में जो है अहम ब्रह्मैवाहमस्मि करके जो है हम लोग कहते हैं, उसमें ये जो ब्रह्मैवास्मि क्या है, संध्या वंदन का एक अंग है, उसको करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा हम लोगों को। असो आदित्यो ब्रह्म ब्रह्मैवास्मि ये कहना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये क्या है, कर्मनिष्ठ, तो अंग रूप में हो गया ये ब्रह्म, कर्म का अंग रूप में, तो ये कर्मनिष्ठत्व हो गया है। तो कर्म संबंधित्व या कर्मनिष्ठत्व ये 2 पक्ष बता रहे हैं भगवान भाष्यकार, आके कह रहे हैं आगे, कर्म संबंधित्व भी नहीं बन सकता है, कर्मनिष्ठत्व भी नहीं है, इससे अधिक कर्मी संबंधित्व भी नहीं बन सकता है, कर्मी के साथ भी जो है यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, ये कहेंगे। तो प्रारंभ में जो है कर्म संबंधत्व इस रूप में जो है पूर्व पक्षी अपना जो है विचार प्रकट कर रहा है। आत्मज्ञान जो है वहाँ पर बताए, आत्मज्ञान में इत्यादि जो बताए हैं वो जो है पूर्व अध्याय में जो बताए वो सब कर्म संबंधी के रूप में बताए हैं। नहीं, ये पंथा याद नहीं है क्या? चलो आपकी बात मान लेते, आपको कैसा समझ में आ रहा है, ज्ञान के द्वारा मात्र जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप बताइए मुझे। ज्ञान मात्र एक उपाय है, आप कैसा सिद्ध कर सकते हैं? वैसा प्रश्न उनका जो है हो रहा है। तब सिद्धांत कह रहे हैं, देखो दूसरा कोई तात्पर्य है तो मतलब पाठ कहाँ चलती है? आनंद प्रस्तुति में। कौन सा आनंद प्रस्तुति में? प्रश्न कोई पूछेंगे क्या? यहाँ एक ही आनंद प्रस्तुति, एक ही रूम है, तो इसी बिल्डिंग में आना पड़ेगा किसी को भी। तो 4 आनंद प्रस्तुति है, तो वो है या ये है, संशय हो सकता है।
मगर एक ही जब है तब वहां पर संशय ही नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान भाष्यकार का शब्द अन्यार्थ अनवगमात, अन्यार्थ अनवगमात, यहाँ पर आपको ज्ञान ही मात्र एक जो है योग्य है, ज्ञान से ही हो सकता है। ये कैसा मालूम है? अन्यार्थ अनवगमात। ठीक है, तो ठीक है, कैसा अन्यार्थ अनवगमात कह रहे हैं आप? तो वहां भगवान भाष्यकार कह रहे आशनायादिमत संसार एव, आशना पिपासा इत्यादि जो भी है वो सब संसार ही है, वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का स्वरूप के साथ संबंध भी नहीं है। और परस्य तो ब्रह्मणः आशनायादि अत्ययः, पर ब्रह्म में तो वहां पर ब्रह्म प्राप्त करने के बाद कुछ नहीं, वहां पर भूख प्यासा के साथ कोई संबंध ही नहीं है, भूख प्यास के साथ कोई संबंध ही नहीं है। तो इसलिए ठीक है, पूर्व पक्षी फिर आ जाता है, केवल आत्मज्ञान को जो है मोक्ष साधन स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? ये जो अकर्मिणः आश्रम्यंतरस्य अश्रवणात्, आप जो है केवल आत्मज्ञान किसके लिए बता रहे हैं? ब्रह्म ज्ञान जो है संन्यास मात्र जो है अधिकारी। तो वैसा जो है यहाँ पर कर्मी को ही संबंध करके बता रहे हैं। कर्म संबंध रहित जो आश्रम यंत्र, जो अन्य आश्रमी संन्यास आश्रम, यहाँ पर कोई बताया ही नहीं गया है, क्योंकि उपासना के विषय में किसका जो है अधिकार है? जी को है। तो यहाँ पर बताया ही नहीं गया है, कर्म संबंधी जिसका नहीं है वही इसका योग्य है, अधिकारी है बोल के। तो आप कैसा जो है आप कह सकते हैं अन्यार्थ अनवगमात? आपका अन्यार्थ अनवगमात नहीं है, गलत है, क्योंकि अन्यार्थ अवगम यहाँ पर हो रहा है। तो ये जो है अकर्मिणः आश्रम्यंतर से अश्रवणात् कह के जो है वह कहते हैं कैसा? बृहति उसको जो है सिद्ध करने के लिए हेतु बता रहे हैं। बृहति सहस्र लक्षणम प्रस्तुत्य कर्म्येव अधिक्रियते, यहाँ पर बृहति सहस्र जो है लक्षण रूपी जो है उपासना करते हैं। सांस कितना जो है एक दिन में इतना है, उतना दिन में इतना है बोल के 36,000 लाख इत्यादि जो है वहाँ पर हम लोग देखे थे। तो उसके आधार पर बता रहे हैं, देखो वहाँ पर बृहति सहस्र का जो व्याख्या हुआ है। तो बृहति सहस्र क्या है? कर्म उपासना संबंध है। और आप जो बता रहे आत्मा जो अशनायादि पिपासा रहित है, मतलब कर्म में संबंध भी नहीं है बोल के, ये नहीं बन सकता है। नहीं, मैंने एक मिनट में अभी पूरा नहीं किया। उपक्रम में क्या बताया है? सूर्य आत्मा, और उपसंहार में क्या बताया है? यच्च स्थावरम इत्यादि। सूर्य आत्मा कहा है वहां पर, और जो स्थावर जंगम सब है वो आत्मा ही है बताया है, वहां से लेके यहां तक। तो इसलिए सर्वम तद प्रज्ञानेत्रम, अंतिम में यच्च स्थावरम इत्यादि सब करके जो है तच्च प्रज्ञानेत्रम। तच्च प्रज्ञानेत्रम कौन है? वो जो सूर्य से लेके वहां से प्रारंभ करके अभी ये जो स्थावर जंगम इत्यादि का जो विचार है वो सब प्रज्ञानेत्र ही है। तो मतलब ये सब वो जो चैतन्य संबंधित ही है करके जो है उसको स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रज्ञानेत्र मतलब संबंध, तो संबंध में जो है चैतन्य के साथ संबंध को जो है बता रहे हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी सृष्टि हुआ है वो सृष्टि सब जो है चैतन्य के साथ संबंधित है। तो ये उनका जो है ये दावा है। और आगे यो अयम अशरीरः प्रज्ञात्मा यश्चासौ आदित्य, यहाँ पर भी जो है कोयम आत्मा ऐसा उपक्रम करके जो है उपसंहार में प्रज्ञानम ब्रह्म करके जो है बताया जाता है। ये प्रज्ञानम ब्रह्म वेदांतियों का नहीं है, पूर्व पक्षी का है। तो सिद्धांती कहते हैं, उनका पूर्व पक्षी का अर्थ क्या, तात्पर्य क्या है समझ लीजिए। तो पहले जैसा उपक्रम उपसंहार दो बताए हैं, सूर्य आत्मा और यच्च स्थावरम जंगम, ये सब सृष्टि जो है वो ब्रह्म ही है, उपासनार्थ में जो है हो गया है वो। तो यहाँ पर जो ये कोयम आत्मा करके प्रज्ञानम ब्रह्म, वैसा ही यहाँ पर भी बताया है। वो जो चैतन्य स्वरूप में सबको बताए हैं वैसा ही यहाँ पर भी वो जो ब्रह्म ही, वो चैतन्य ही सब है, उपासना का अंग ही है वो।
वहां और यहां भेद नहीं है। वहां भी उपक्रम और उपसंहार स्पष्ट है, यहां भी उपक्रम और उपसंहार स्पष्ट है। किसको सिद्ध करने में? भिन्न भिन्न विषय को सिद्ध करने में नहीं है। एक वाक्यता है, सामंजस्य है दोनों में। क्या है? वहां पर भी उपासना रूप में बताया गया है, यहां पर भी उपासना रूप में बताया जाता है। तो इसलिए आप जो बता रहे हैं कर्म संबंधित तो बिल्कुल नहीं बन सकता है। अन्यार्थ अवगमात, अन्यार्थ अवगम है यहां पर स्पष्ट। तो सिद्धांति तब कहते हैं ऐसा यदि आप कहेंगे तो आपका जो है तर्क बहुत बढ़िया है। उपक्रम उपसंहार कह दिए, यहां पर भी उपक्रम, क्योंकि उपक्रम उपसंहार ये जो षट लिंग तात्पर्य ले लिया तो आप उसको खंडन करना जो है बहुत दिक्कत है। तो इसलिए जो है आप यद्यपि बढ़िया से बताए हैं, फिर भी यहां पर पुनरुक्ति दोष है। वहां पर भी वही बताए, यहां पर भी वही श्रुति बता रही है। मतलब दो बार एक ही विषय क्यों बता रहे हैं? अरे पहले ही बता दिया, चुप। हम लोग कह देते हैं, कितना बार बताओगे उसी विषय को? तो श्रुति बताई तो भी वही बात है, कितने बार उसी को दोहराओगे? तो इसलिए पुनरुक्ति दोष है। तो ठीक है, पुनरुक्ति दोष नहीं लगेगा, नहीं लगना है तो क्या करोगे आप? अन्य अर्थ ले लेंगे, उसका एक अर्थ, इसका एक अर्थ, बस हो गया। पुनरुक्ति दोष नहीं है, पुनरुक्ति एक बड़ा दोष है। उससे जो बचने के लिए उसका एक अर्थ, इसका एक तात्पर्य, हो गया, पुनरुक्ति नहीं है। तब यदि दोनों एक समान अर्थ बता रहा है तो पुनरुक्ति दोष बिल्कुल आएगा ही। तो इसलिए उससे बचाएंगे। क्या है? दोनों भिन्न भिन्न है। नहीं तो क्या है? पुनरुक्ति दोष जो है दोष नहीं है। हम लोग बार बार वो कहते भी हैं, क्योंकि जैसा जो है सिद्धांत सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में जो है 72 श्लोक जो है आपका वैराग्य के ऊपर, एक श्लोक में, 2 श्लोक में काफी, 72 श्लोक, मतलब पुनरुक्ति दोष नहीं है दृढ़ होने के लिए। वैसा यहाँ पर भी क्यों नहीं लेते हैं? यहाँ पर मैं बताया भी क्या है, वो ऋषिकेश में जो है लघु सिद्धांत पढ़ते वक्त पहले जो है संस्कार पाठ, उसके संस्कार दृढ़ पाठ 4 बार पढ़ते हैं लघु सिद्धांत में देखा। तो वैसा यहाँ पर यदि कहेंगे तो अनर्थक्य, पुनरुक्ति दोष यदि हो गया तो अनर्थक्य हो जाता है। यहाँ वो पुनरुक्ति का जो है यहाँ पर स्वीकार किसी प्रकार में भी स्वीकार नहीं कर सकते थे। संस्कार के लिए, उसको दृढ़ करने के लिए इत्यादि जो है रूप में किसी प्रकार में भी स्वीकार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए बता रहे हैं प्राणो वा अहम अस्मि, उसके बाद सूर्य आत्मा, पश्चात आत्मा वा इदगम सर्वम करके जो है यहां पर एक वाक्यता प्राप्त है। आप जो उपक्रम उपसंहार करके बता रहे हैं उसमें एक वाक्यता जो है जबरदस्ती खींच के बांधना पड़ रहा है। यहां स्पष्ट है प्राणो वा अहम अस्मि करके, वहां से सूर्यात्मा, वहां से जो है आपको आत्मा वा इदम इत्यादि। ठीक है, तब भी पूर्व पक्षी जो है आप समझे नहीं, वहां पुनरुक्ति दोष नहीं है। क्यों? देखिए, उक्त विद्या, अभी प्रश्न पूछ रहे थे, समझिए उक्त विद्या क्या है। उक्त विद्या एक विद्या है, यहाँ पर बताया गया है। तो उसको जो है मैं बताया था वो बृहदारण्यक में भी प्रारंभ में ही होता है बोलते। तो भिन्न भिन्न उपनिषद में जो है एक ही विद्या भिन्न भिन्न रूप में जो है बताया जाता है। यहाँ पर एक विद्या, वही विद्या यहाँ पर भी बताया जा रहा है, मगर यहाँ पर जो है उसको सर्वज्ञ रूप में बताना, स्वीकार करना है बोल के बताया। यहाँ पर सर्वज्ञ नहीं है, वो जो है सर्वशक्तिमान रूप में देखो बोल के एक भेद समझा रहा हूँ बस। तो भगवान भाष्यकार क्या कह रहे हैं? एक ही विद्या है ना, नामधेय एक है ना, तो दोनों को जो है मिला के जो है आप करो, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ रूप में जो है आप उपासना करो, तब पूर्ण फल होगा। ये उनका सिद्धांत है। मगर हम यदि देखेंगे तो उसको पृथक पृथक रूप में, तब क्या है? यहाँ पर सर्वशक्तिमत्व धर्म विशिष्ट वो विद्या को बताया है, और वहाँ पर सर्वज्ञत्व विशिष्ट उसी परम उक्त को बताया है समझाने के लिए। तो दो दो धर्म वाला हो गया है, एक ही विषय नहीं बता रहे हैं। पूर्व पक्षी क्या कह रहे हैं?
अरे पहले भी जो है सूर्य आत्मा में भी जो है वो बताया है, और आगे भी जो है कोयम आत्मा इत्यादि में वही बताया है। यद्यपि दोनों को बार बार दोहराएंगे तो पुनरुक्ति दोष होगा, मगर यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दो धर्म हैं, वहाँ एक धर्म रूप में और यहाँ एक धर्म रूप में जो है उसको सिद्ध कर रहे, इसके लिए पुनरुक्ति दोष नहीं हो सकता है। ये कह रहे धर्मांतर विशेष निर्धारण के लिए जो है ये कह रहे, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं है। पूर्व पक्षी जबरदस्त जो है एक उपाय निकाल दिए है ना। तो तब जो है तो वहाँ पर पूर्व पक्षी इतने से जो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वो कह रहे हैं केवलोपि आत्मा उपास्य एव। ठीक है, केवल आत्मा को भी उपासना करना ही चाहिए, आप उसके ऊपर ध्यान करना ही चाहिए। मतलब निर्गुण ब्रह्म के ऊपर उपासना ध्यान इत्यादि हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसमें मतभेद है। निर्गुण उपासना का ध्यान कदापि नहीं हो सकता, ये जो है सामान्य सब स्वीकार करने वाला एक मत है। मगर पंचदशीकार प्रारंभ में ही बता दिए निर्गुण उपासना भी हो सकता है कहीं, है ना। तो वैसा जो है यहाँ पर इसीलिए निर्गुण उपासना भी हो सकता है, इसीलिए क्या है छोटा सा ग्रंथ है, मतलब उस ग्रंथ को जो है कोई भाव ही नहीं देंगे। पंचीकरण, अरे क्या है, इसको काटो उसको काटो, इसको मिलाओ उसको मिलाओ, क्या है ग्रंथ। मगर पंचीकरण जो ऐसा इतना गजब का ग्रंथ है। मैं पहले बार जो काशी में एक वृद्ध महात्मा पढ़ रहे थे, बोला क्या पढ़ रहे हैं, मतलब मुझे कोई कुछ पढ़ रहा है तो मुझे जो है वहाँ उत्सुकता होती है, क्या पढ़ रहे हैं बोल। पहले था बहुत ज़्यादा था, अभी है नहीं, कुछ भी पढ़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अभी है पढ़े रहो। तो क्या है, तो क्या है पूछा, तो उन्होंने दिखाया पुस्तक पंचीकरण। पंचीकरण का क्या पढ़ेंगे आप, उसमें क्या है कुछ, तो बताए थे इसमें जो है 5-6 टीका है, एक एक आचार्य जो है इसको बेकार का ग्रंथ है तो 5-6 टीका थोड़ी लिखेंगे। एक सामान्य आचार्य कोई लिखे नहीं है उसके ऊपर, सब जो है विद्वद समूह है। तो इसका जो है पारायण मात्र, वो कुछ नहीं है, उसको प्रतिदिन पारायण रूप में जो है उसको अवलोकन करते हैं बस। तो इतना जो है उसमें विषय है बोल के, जब मैं शास्त्र सब पढ़ने के बाद जब पंचीकरण को छुआ तब समझ में आया क्या विशेष विषय है उसमें, है ना। तो वैसा यहाँ पर केवल आत्मा भी जो है उपासना योग्य है। मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं केवल आत्मा को, अरे रुको तो सही, भेदाभेद रूप में वहाँ पर है। तो क्या कह रहे हैं, भेद अभेद उपास्यत्वात् उपास्य एव, भगवान भाष्यकार पंक्ति उपास्य ही है, भेद रूप में और अभेद रूप में। भेद रूप में अभेद रूप में मतलब क्या है, यहाँ पर जो है बताते हैं भेदाभेद निम्बार्क संप्रदाय वैसा। तो कहते हैं देखो कर्म विषये भेद है, कर्म काले अभेद है। कर्म के संबंध में क्या है, ये भिन्न है ना। तो कर्म असंबंध काल में जो है केवल आत्मा है, तो क्या दिक्कत है, अभी तो समझ में आ गया ना बात है। मगर उपास्य ही है, उपासना के साथ ही संबंध हो सकता है, भेद अभेद रूप में जो उपासना के साथ ही संबंध है। तो ये जो है कह के ये आप ऐसा कैसा कह सकते हैं, भेद अभेद, ये नया ही नूतन ही कुछ सिद्धांत आप रचना कर रहे, नहीं 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 नहीं, इसके आधार श्रुति है। श्रुति बताए तो स्वीकार करेंगे ना, स्वीकार करने के लिए मेरे पास श्रुति आधार है। विद्याम च यस्तत्वेदो बहिगम सह करके प्रमाण लेके आ जाते हैं वहाँ पर। तो करके विद्या और अविद्या, विद्या वहाँ पर उपासना अर्थ में, अविद्या कर्म अर्थ में जो है बताया जाता है। ठीक है, तो इसलिए कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजेक्षतकं समाहा इत्यादि जो है वहाँ पर कर्म के विषय में जो है बहुत सी श्रुति है, कर्म को ही करना चाहिए, दूसरा रास्ता नहीं है। यदि आप ऐसा कहेंगे तो मैं व्युत्थानम इत्यादि जो है वो संन्यास आश्रम का जो ग्रंथ को लेके आ जाऊंगा, गृहाद्वा वनाद्वा इत्यादि, वो सब जो है ये कर्म करने के लिए, ये उपासना करने के लिए अनधिकारी जो है पंगु अंध षंड इत्यादि उनके लिए बताया जा रहा है। जो सन्यासी, सन्यास किसके लिए है, जो कर्म के लिए अधिकारी नहीं है, जो आंख से देखना है,
घृतावेक्षण करना चाहिए। आँख ही नहीं है क्या देखोगे। वेद को श्रवण करके उच्चारण करना चाहिए, कान ही नहीं है क्या श्रवण करोगे। स्वाहा स्वाहा करके जो है अग्नि में आहुति डालना है, हाथ ही नहीं है क्या करोगे। तो जब परिक्रमा करना है अग्नि को, तो धोती पकड़ के जो है परिक्रमा करना, ये सब जो देखे थे हम लोग, है ना। तो वैसा जो है पूर्व मीमांसा में देखे थे, धोती पकड़ के जो है परिक्रमा नाचना है, एक प्रकार का नाच होना चाहिए। और उसमें किसका धोती छूट जाता है उसके अनुसार जो है दंड भी है ना। तो वैसा जो है यहाँ पर भी वो, और परिक्रमा करने के लिए पैर नहीं है तो क्या कर सकता है। तो इसमें ये सब करने के लिए, कर्म में प्रवृत्ति करने के लिए जो अनधिकारी है उसको बताया जाता है संन्यास कर लो। चलो इसको कुछ तो उपाय करना चाहिए, स्कूल में भर्ती कर दो, एक चले जाएगा, काम हो जाएगा इसका। मतलब वैसा करके जो किसी का लायक नहीं है उसके लिए एक संन्यास आश्रम। जैसा हम लोग खेलते वक्त, मेरा भाई है, उदाहरण वहाँ दिया था, मेरे भाई है, अरे ये जो है इसको शामिल नहीं किया तो घर में जाके बता देगा, तब मुझे जो है वो मिठाई नहीं मिलेगा, इसको भी शामिल कर दो। तो क्या कराएगा ये छोटा भाई, छोटू बॉल वहाँ से फेंको, यहाँ से फेंको, और वो भी क्या है बहुत श्रद्धा रूप से, मतलब वो भी शामिल है ना खेल में, तो दौड़ेगा यहाँ से वहाँ, वहाँ से हाँ, और बॉल को जो है फेंकेगा। मतलब वैसा जो है उसको भी शामिल करने के लिए, इसमें जो है अंदर प्रवेश करवाने के लिए सनातन धर्म का ये जो प्रक्रिया में उसको भी स्वीकार करने के लिए हम लोग उसको संन्यास का आश्रम बताए। संन्यास आश्रम अन्य के लिए नहीं है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिसे शतकम समाहा बताया है। तो ये जो है पूर्व पक्षी का विषय, सिद्धांत पक्षी क्या बता रहे हैं हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शाम का सत्र 4:30 से 4:30। प्रसाद लेके जाए।